लेकिन हम लोग जाति के डर से, जाति के आतंक से 24 घंटे आतंकित रहते हैं। चलते हुए कोई हमें पहचान ना ले कि हमारी क्या जाति है। जहाँ मैं घर में रहता हूँ वहाँ कोई पास पड़ोस का ना जान ले, ऑफिस में हमें ना जान ले। हर लेवल पे, कदम कदम पे हम इस चिंता में पड़े रहते हैं कोई हमारी जात को ना जान ले और हमें उसके बाद वो होना, प्रताड़ित होना पड़े, अपमानित होना पड़े। तो उससे बचने के लिए मैंने अपने नाम के साथ ही लगा लिया, ताकि जब हम अपना नाम बताते हैं ना, कोई नाम लगे, मेरा रमेश है, उसके सरनेम क्या है आपका, वो ये क्या है, एक के बाद एक सवाल पूछते ही रहते। जब तक जानना चाहते हैं, जाति का पता ना लगा लें तब तक आदमी को चैन नहीं पड़ता। तो मैंने अपना आतंक ख़त्म करने के लिए ये अपना जातिगत नेम लगाया है। अपने नाम के साथ रमेश भंगी लगा लिया कि सामने वाले के सारे सवाल ख़त्म हो जाएं और मेरे उत्तर देने की जो ऊर्जा खर्च हो रही है वो भी बच जाए और मैं आतंकवादी हूँ। तो भारत में घृणा से देखा जाता है ना सर। देखिए वही मैं कह रहा हूँ, घृणा सामने वाले के दिमाग में। मैं कह रहा हूँ मैं रमेश भंगी हूँ, मेरे दिमाग में तो कोई घृणा पैदा नहीं हुई। अब जिसके दिमाग में पैदा हुई वो जाने, ये मेरा हेडेक थोड़ी है। अगर मेरे नाम से किसी के दिल में घृणा पैदा हो रही है तो ये उस सामने वाले को हो रही है ना, मुझे थोड़ा ही हो रही है। साहब कोई घटना घटी आपके साथ, आपने तब ऐसा नाम रखा है या फिर ये आपके दिमाग में वैसे आया आपने रख लिया? नहीं, दिमाग में तो असल में क्या है, ये हमारे को 80s की बात है। 80 के दशक में मैं अमेरिकन सेंट्रल लाइब्रेरी जाता था, वहाँ पे हम ब्लैक लिटरेचर पढ़ते हैं। तो ब्लैक लिटरेचर में ये होता, सबसे पहले आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। ब्लैक्स ने स्वीकार किया वी आर ब्लैक्स, तो जब ब्लैक्स ने स्वीकार किया कि हम ब्लैक हैं, तब आगे समस्या का समाधान तब होगा जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। अब मैं रमेश भंगी हूँ, हम भंगी हमारी प्रॉब्लम है, ये नाम है, बेकार है, जैसा भी है, तो पहले स्वीकार तो करना पड़ेगा ना। मान लें मुझे कोई रोग है, टीबी है, कोई कुछ भी, वट एवर इट इज, जो भी है, तो पहले एक्सेप्ट करूँगा ना। मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ और डॉक्टर साहब वो कह रहा है भाई बुखार है क्या? नहीं नहीं मुझे बुखार नहीं है, तो दवाई क्या देगा? लेकिन जो दलित नाम छुपाते हैं अपना, देखिए वो खासकर सरनेम को छुपाते हैं, सरनेम को छुपाते हैं, वो आतंकित रहते हैं, डरते हैं। मैं अपने कई फ्रेंड्स के घर में जाता हूँ, रिश्तेदारों के घर में जाता हूँ, उनके किसी पोस्ट कॉलोनी में घर होते हैं, तो वो कहते हैं थोड़ा धीमे से बात करना, उन्हें डर लगा रहता है। कई लोग तो मैं वसुंधरा में, तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि कुछ लोग आपको इसलिए नहीं बुलाना चाहते हो, आप अपने नाम के साथ लगाते हो। उन्हें पता चल जाएगा कि रमेश भंगी आ रहा है, तो दूसरे लोगों को पता चल जाएगा उनके घर में, तो मुझे बुलाना तक नहीं। तो ये भय है ना, ये आतंक है ना। आतंकवाद का इतना भयानक रूप ये जातिवाद है। मैंने उससे निजात पा ली है, मुझे तो डर नहीं है ना। जैसे आपने कहा कुछ लोग बुलाना नहीं चाहते, तो फिर जब ऐसा टाइम आता तो कैसे फेस करते हैं आप उसको? भाई वो फेस मेरे साथ नहीं होता, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना। नहीं होती है कभी इस चीज़? नहीं, मुझे फील कैसे होगी इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो नाउन है, संज्ञा है, संज्ञा है ना, नाउन है। जैसे इसको हम कोट बोलते हैं, इसको कोट ना बोल के जैकेट बोल दो तो क्या फ़र्क पड़ेगा? रहेगा तो पहनने का ही ना। मैं एक इंसान हूँ, ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मैं ही हूँ ना, इंडिविजुअलिटी है ना। अभी मंच पे भी हुआ, आपका नाम रमेश बोला गया, आपने रमेश वाल्मीकि बोला था। वो नाम चूँकि उन्होंने कहा पूरा नाम बोलिए। हाँ, पूरा नाम बोलिए। मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इंडिविजुअलिटी है ना, मेरी बनी रहनी चाहिए। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे प्रॉब्लम है, मेरे को टीबी है, मुझे कुष्ठ रोग है, तो भाई मेरे को कुष्ठ रोग है ना, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है? तो ये आपको नहीं लगता है कि मनुवाद पे जोरदार तमाचा है? ये मनुवाद पे जोरदार तमाचा हो सकता है। जातिवादी जो लोग हैं उनके लिए आपने एक बड़ी, भाई मैंने तो यही माना, मैंने तो स्टार्ट इसलिए किया है कि मनुवाद पे तमाचा है। जो उन्होंने मुझे एक बड़ा घृणास्पद नाम मुझे दिया था, मैंने उसी को अपनी पहचान बना लिया। अब बताओ क्या करोगे? रास्ते बंद कर दिया आपने तो आगे। तो मैं बिल्कुल आपने सही बोला, ये मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, उनके प्रश्न बंद कर दिए, उनके सवालों के जवाब खत्म कर दिए मैंने। रमेश जी, आप एक बुद्धिजीवी आदमी है, जो अभी समाज में माहौल चल रहा है, जो उठापटक चल रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? उठापटक का मतलब जैसे एक बड़ा तबका है जो कह रहा है देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, तो ये जो उठापटक चल रही है, इसमें बहुजनों की, खासकर दलितों की क्या स्थिति, कहाँ? अब देखिए, नाम कहने के लिए बहुजन है ना, बहुजनों का हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है?
हम तो ऐसे खींचताने कहते हैं ना, SC ST OBC को मिला के हम कह देते हैं, लेकिन जब हम जैसे हमारा अभी प्रोग्राम चल रहा है, इसमें कितने SC हैं, वो कितने ST हैं, ST नहीं है, OBC कितने OBC हैं भाई। SC ST की जब भी मीटिंग होती है उसमें खींचतान के जाटव चमार और वाल्मीकि भंगी जो है वो भंगी भी मामूली से होते हैं। तो ये तो एक तरह का एक बस एक बोर्ड है, साइन बोर्ड है SC ST OBC का। 85% का भी, हम तो कहते हैं 85-15 है, आजकल तो 88-12 की भी बात होने लगी है। तो भाई हम ये कह रहे हैं, लेकिन है कहाँ, ये सिर्फ कंसेप्ट ही कह दोगे क्या? हमें सिद्ध करके दिखाओ ना, प्रैक्टिकल करके दिखाओ, कहाँ है ये? सारे लोग खड़े ये हैं। जो बहस चल रही है देश में, विमर्श जो चल रहा है, इस पे इसका कोई फायदा भी है या बस बस बात ही बात है ये वैसे यहाँ भाई? देखो भाई, हमारी तरफ से क्या है, जो हमारे बहुजन है ना, उनमें अभी जो है विचार विमर्श करने की, सोचने की क्षमता, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से अभी कम है। बहुत ज़ोरदार ढंग से, बहुत तरीके से बहस होनी चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। हम लोग क्या है ना, एक फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, कुछ मीटिंग्स कर ली, कुछ बहसें कर ली, चलो भाई हमने आयोजन कर लिया कुछ बैठक का, और हम सोचते हैं कि चलो हमने कुछ कर लिया, तो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होके आ रहा। जो परिणामोन्मुखी जो है ना, परिणाम नहीं आ रहा है किसी चीज़ का, परिणाम आना चाहिए। अगर परिणाम नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर हमारा क्या फ़ायदा है? तो फिर क्या करना चाहिए सर लोग, समाज को? देखिए, समाज को जो हमारा मुहिम है भाई SC ST OBC को ना, तो फिर हम एक्चुअल में मिला के चले कि वाकई वो आ गए हैं। SC में वाले मेरे ख्याल जैसे आपने भी कहा जी लेके एक जी, कटाक्ष किया आपने, क्या वाकई में OBC SC ST के साथ आना चाहता है? देखिए मैं कह रहा हूँ 6743 जातियाँ तो हैं जो रजिस्टर्ड जातियाँ हैं, उसके अलावा कुछ अभी ऐसी बहुत सारी जातियाँ हैं जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई है। तो इसका मतलब हज़ारों कई हज़ार 7000 से भी ज़्यादा जातियाँ हमारे देश में हैं। तो और सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, सब सोचते हैं अपने आप को भारत। जाति प्रथा का यही तो दुख कह लो या इसकी विशेषता कह लो या नेगेटिविटी कह लो कि ये एक आदमी अपने से नीची जात खोज लेता है, अपने आप को सुपीरियर समझता है। ये जब हम अपनी इंडिविजुअलिटी को खोए बिना, अपनी इंडिविजुअलिटी को खोए बिना एकता कैसे स्थापित होगी? समुद्र में बूंद को अपना अस्तित्व नष्ट करना पड़ेगा, तब जाके एकता आएगी। हमारी इंडिविजुअलिटी ख़त्म होगी तब जाके समाज में एकता आएगी। अब हम सोचते हैं कि भाई हम तो चमार हैं, हमारी एकता हमारी ज़्यादा मजबूत है, जाटव सोचते हैं कि हमारी मजबूत है। यहाँ तक कि जाटव और चमार में भी भेद की बात है, वो एक दूसरे से शादीवादी का मामला इस तरह का काम करते हैं, भंगियों के साथ भी नहीं होता है। तो भाई हम इंडिविजुअलिटी को खोए बिना कैसे बात बनेगी? हमें इसे खोना पड़ेगा। ये जो स्थिति हम बताते हैं कि हमारे समाज में चमार जाटव में या हाँ, तो यही स्थिति तो ऊपर भी है ना, अपर कास्ट में भी तो यही है ना। बिल्कुल। हाँ, ब्राह्मण में तो सबसे ज्यादा खतरनाक है सर। उनमें भी है, वो सब में है, लेकिन क्या है कि वो तो सफल है ना सर। नहीं, एक मिनट, वो लोग जो है ना, वो हमारा विरोध करने के लिए एक हो जाते हैं। जैसे दो पक्षी लड़ रहे हो ना, अगर उनमें कंकर फेंके तो दोनों उड़ के भाग जाते हैं। तो इसी तरह से वो आपस में लाख हजार अनंत मतभेद होने के बावजूद भी जब हमारा विरोध करेंगे तो सब एक हो जाएंगे। उनकी बात ये है। लेकिन हम जो है, हम किसी भी विरोध में हम एक नहीं हो पा रहे हैं। हम अपनी इंडिविजुअलिटी के चक्कर में रहते हैं, मैं सुपीरियर हूँ, मैं सुपीरियर हूँ। तो ये जातिवाद जो है, जातिवाद हमारे मनों के अंदर है, हमारे DNA में समाया हुआ है। जब तक इसको हम खूब अच्छी तरह से समाप्त करने का मतलब है कि समाप्त करने में 1 मिनट लगता है, सिर्फ सोच बदलने की जरूरत है। हो पाएगा सर? नहीं, ख़त्म तो सोच के बिना ख़त्म नहीं हो पाएगा। हम अपनी इंडिविजुअल को ख़त्म कर देंगे, ख़त्म ही है। क्या है? जाति है जो जाति नहीं है। जाति नहीं है, ये असल में मनोवैज्ञानिक रोग है। ये जाति जो है ना एक मानसिक रोग है, और मानसिक रोग के लिए कोई भौतिक इलाज इसका नहीं है, बस सिर्फ चिंता सोचने की बात है। बस सोच बदलने की। अगर सोच बदल जाए भाई, हिंसा जो नफरत है जाती है, जातीय हिंसा नफरत के बजाय अगर हम उसको ले आए किस में, प्रेम और करुणा, बुद्ध को मान लें, अगर बुद्ध को हम मानते हैं, नमो बुद्धाय जय भी हम बोलते रहते हैं, अगर हम करुणा और प्रेम को अगर हम ले आए
तो 1 सेकंड भी नहीं लगता, विद इन नो टाइम ये सब कुछ बदल जाएगा। भाई जैसे मैंने एक बार अपनी बड़ी बेटी के लिए किसी जाटव के यहाँ बातचीत चल रही थी, मेरे फ्रेंड ने बता दिया, उसने सोचा कि तो SC सब एक ही होते होंगे। मैंने शादी की बात की, उसने मना कर दिया कि भाई हम तो जाटव हैं, हमने तो, मैं कहा कोई बात नहीं, हमें तो ऐतराज़ नहीं, उन्हें ऐतराज़ हुआ। अगर वो ये सोच लेते कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, ह्यूमन बीइंग है ना, इंसान है ना, तो ये इस तरह की सोच के लिए तो मुझे लग रहा है काफ़ी वक्त लगेगा।